सबसे बड़ा सम्मेलन हो रहा है भारत में, G20। G20 में वो कंट्रीज आ रहे हैं जो कंट्रीज मैटर करते हैं। हालांकि शी जिनपिंग इज नॉट कमिंग, लेकिन शी जिनपिंग अपने प्राइम मिनिस्टर को भेजेंगे। अमेरिकन प्रेसिडेंट इंडिया आ रहे हैं 2 दिन पहले, इसको ऑफिशियल विजिट कम टूर विजिट माना गया। सर एक चीज और कि सऊदी के क्राउन प्रिंस वो इंडिया एक दिन एक्सटेंड करेंगे ऑफिशियल विजिट, कितना बड़ा झटका है, कितना बड़ा झटका है ये पाकिस्तान के लिए जो कि मुस्लिम उम्मा के सपने लेता है। देखिए, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट G20 का। आपको याद होगा कि पिछले साल से वी वर ऑल टॉकिंग अबाउट हाउ 2023 इंडिया का एक डिप्लोमेटिकली बहुत ही क्रिटिकल साल है। और देखिए, ये जो G20 की समिट होती है, इट्स नॉट ए वन ऑफ थिंग। कई समिट्स हुए हैं, मतलब फॉरेन मिनिस्टर्स की हुए हैं, फाइनेंस मिनिस्टर्स की हुए हैं, टूरिज्म की। तो हर कॉन्फ्रेंस में 100 से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, हंड्रेड्स ऑफ पीपल कमिंग। और इंडिया लाइक अदर कंट्रीज ने इनविटेशंस महदूद नहीं रखा सिर्फ G20 को, अदर कंट्रीज जिनको इंडिया ने खास तौर से इनवाइट किया है। तो दूसरे जो मीटिंग्स हुए टूरिज्म को ले लें, जैसा कि कश्मीर में, सो इंडिया इज एबल टू शोकेस इंडिया टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के देखो हमारे पास कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितना अपॉर्चुनिटीज है, हमारे एजुकेशन सिस्टम्स देखो आप, यू कैन कॉपी। तो इंडिया वाज ट्राइंग टू से देखो इंडिया की ये सक्सेस स्टोरी है, आपके सामने है। दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया ने इस G20 के थ्रू अपने लिए इंटरनेशनल फोरम पे अपने लिए एक मकाम बनाने की कोशिश की by becoming the voice of the global south. So for India it is a diplomatic bonanza. अब प्रॉब्लम ये हुआ है छोटा मोटा, बट एनीवे एक इंटरेस्टिंग चीज G20 की ये है कि G20 थोड़ी लंबी हो गई है। बाइडेन इज कमिंग one day early to have a bilateral with Modi, and then the crown prince of Saudi Arabia is staying one day extra. Their state visit है सऊदी प्रिंस की, so you can see के इंडिया मतलब दैट्स अ वेरी स्मार्ट मूव के दोनों तरफ से, मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ अटेंशन गोइंग ऑन के बाइडेन भी आ रहे हैं, एमबीएस भी आ रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर शी जिनपिंग आते तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि बायलैटरल किसके साथ होते हैं, बाइडेन के साथ होते हैं, मोदी के साथ होते हैं। अब तो वी नो के नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर विल बी मीटिंग विद जो बाइडेन एंड विल आल्सो मीट विद एमबीएस के साथ, तो खैर बड़ा इवेंट होगा ही। पाकिस्तान इज ट्राइंग वेरी हार्ड टू रिक्वेस्ट एमबीएस टू स्टॉप ओवर। अभी तक उसका कंफर्मेशन नहीं आया कि देखिए पाकिस्तान के लिए ये बेशक बेइज्जती है अगर द सऊदी क्राउन प्रिंस, अब उनको क्राउन प्रिंस क्यों कहते हैं यार, इट शुड बी कंसीडर्ड द सऊदी एनीवे, प्राइम मिनिस्टर भी है शायद वो, तो ही इज कमिंग टू इंडिया एंड नॉट गोइंग टू पाकिस्तान। बट द थिंग इज के the Pakistanis are not thinking कि MBS के लिए this will be insult to meet caretaker government के, why should he pay attention कि caretaker prime minister से मिलके क्या फायदा, except to do a favor to Pakistan ना, कि हम आके मतलब MBS stopping for even an hour in Pakistan will be a favor to Pakistan, it is like that। एक तो पिछले 2 महीने में, सिर्फ 2 महीने में, जुलाई अगस्त में once again India's oil imports from Saudi Arabia have gone up। तो इंडिया के साथ काफ़ी ट्रेड है। इंडिया के तकरीबन मेरे ख्याल से 20-25 लाख लोग काम करते हैं सऊदी अरेबिया में। Indians are the biggest expats in Saudi Arabia, so there is a lot। इंडिया के लिए बहुत सारे पैसे आते हैं वहाँ से, so economic trade तो बहुत ज़्यादा है। So if the prince is looking at the balance sheet, he clearly sees कि अरे पाकिस्तान को तो हम कर्जे दे रहे हैं, यहाँ पे हम पैसे बना रहे हैं। दूसरी बात यह है कि there's a lot of discussion of Saudi Arabia and UAE investing in Kashmir, so there are strategic investments भी हो रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ कि एक वीडियो लीक हो गया था इमरान खान का, जिसमें उसने बहुत ही घटिया किस्म की लैंग्वेज यूज़ की थी फॉर एमबीएस को उसने गाली वाली दी थी। सो आई एम श्योर एमबीएस मतलब भाई सी आप में हम समझ भी नहीं सकते कि द काइंड ऑफ ईगो यू विल हैव व्हेन यू आर अ किंग, आपका तो ईगो आसमान पे होगा। एंड आई एम श्योर के वो गाली इज गोइंग टू कॉस्ट पाकिस्तान। गाइस सऊदी अरेबिया जिसे पाकिस्तान अपना राइट हैंड मानता है, सऊदी अरेबिया वो जो कि हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देता है। गाइस उसी सऊदी अरेबिया की तरफ से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है। गाइस 6 घंटे के लिए मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आ रहे थे, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया पाकिस्तान आने से। पाकिस्तानी अवाम पूरी मायूस है इस टाइम। दूसरी तरफ उनकी स्टेटमेंट आ रही है कि वो 3 दिनों के लिए हिंदुस्तान जा रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान। गाइस 6 घंटे के लिए पाकिस्तान नहीं आ सकते और 3 दिनों के लिए हिंदुस्तान जा सकते हैं मोहम्मद बिन सलमान।
क्या वजूहत है पाकिस्तान से उसके बरक्स हिंदुस्तान को सेफ मानकर 3 दिन के लिए हिंदुस्तान विजिट करेंगे और उनका ये भी कहना था कि मैं हिंदुस्तान को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। ठीक, ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आती हूँ। ब्रिगेडियर तनवीर साहब, हमारी फ़ौज का, हमारे जवानों का एक ही जज्बा होता है कि या तो हम शहीद हो सकते हैं या हम गाजी हो सकते हैं, और 6 सितंबर को हम तमाम अपने शोहदा को याद करते हैं जिन्होंने वतन के लिए अपनी जानों के नजराने तक पेश कर दिए। आज के दिन के हिसाब से क्या जज्बात? मैम, हमारी नस्ल जो है 1965 और 1971 की जंग की कहानियाँ सुन के जवान हुई। मैंने कारगिल में भी 5NLI को कमांड किया और मैं वहीं पे ज़ख्मी हुआ। तो अच्छा। और